हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स और उसके फंक्शंस के बारे में, फंक्शन, सोर्स और डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में, है ना। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है ना। जो क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग, हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग्स का काम करता है, बोन्स का स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, साथ में बोन्स को मेंटेन करता है और हमारे हार्ट बीट को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, और हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाने का भी काम करता है ना। तो मिनरल्स आर यूज्ड by the body perform various functions like body building, maintenance the heart rate, है ना। मेकिंग hormones etc. Minerals are contains in different different food in the form of their salts। क्या है, मिनरल्स जो है हमारे फूड में साल्ट के रूप में क्या होता है, मौजूद होता है, जिससे हम फूड के सहारे क्या करते हैं, फूड में मौजूद साल्ट जो होता है ना, उसी के सहारे, यानी कि साल्ट के, यानी कि हमारा मिनरल्स जो होता है वो अलग अलग फूड में क्या होता है, साल्ट के फॉर्म में मौजूद रहता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेनेंस करने में या फिर परफॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दीज आर ऑल्सो नीड by the body in the very small quantities but are extremely essential। क्या है कि दीज आर ऑल्सो नीडेड बाय द बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में क्या होता है, इसकी जरूरत होती है, और ये क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या है, जरूरी है। देयर आर फाइव मेजर मिनरल्स like calcium, magnesium, iron, iodine, potassium, sodium,
एडीसी, है ना। क्या है कि मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही बॉडी के लिए बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ द हार्ट बीट, मेकिंग हार्मोन्स। मिनरल्स आर कंटेन डिफरेंट फूड in the form of their salts. They are also needed by the body in very small quantities but are extremely essential. The major 5 minerals like potassium, calcium, sodium, iron, magnesium, ये सब क्या है कि ज़्यादा 5 मेजर जो बहुत ही क्या है ज़्यादा मात्रा में, कहने का मतलब है ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मिनरल्स जो हमारे बॉडी को मेंटेन करने में, मेंटेनेंस करने में, हार्ट बीट को मेंटेन करने में, या फिर हमारे बॉडी के बोन को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, ये सब हार्मोन्स बनाने में, ये सब में क्या करता है, मिनरल्स मदद करता है। अब हम देखेंगे कि मिनरल्स कौन से, ये 5 मेजर मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसका सोर्स कहाँ क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, तो उसको मैं देखूंगा, है ना। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम, है ना, CaB से डिनोट करते हैं। इसका जो मुख्य सोर्स है वो टफ डेयरी प्रोडक्ट, है ना, सैल्मन, कैबेज, ब्रोकली, etc, है ना। ये क्या है, टफ डेयरी प्रोडक्ट या साल्मन, कैबेज, ब्रोकली, ये सब क्या है, कैल्शियम का मुख्य सोर्स है। इसका कार्य है हमारे बॉडी में क्या करना, इसेंशियल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हेल्दी बोन्स। ये हमारे क्या करता है, इसका कार्य क्या है कैल्शियम का हमारी बॉडी में, कि हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, को मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है। साथ में हमारे बोन को भी स्ट्रॉन्ग करने में, हेल्दी बोन्स बनाने में मदद करता है। क्या है, सबसे पहले देख लेंगे हेल्दी बोन्स। दूसरा है इसेंशियल ऑफ एफिशिएंट और efficient of functioning of bone, efficiency of nervous system। इसकी कमी से क्या हो जाता है ना, सबसे पहला वीक बोन हो जाता है हमारी। अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा, बोन्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हमारे बोन्स की डेंसिटी जो होती है वो नॉर्मल बोन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। लोअर देन नॉर्मल बोन्स डेंसिटी एंड स्टंट ग्रोथ जो होता है वो हो जाता है। बच्चों में अगर है तो ग्रोथ क्या होगा, बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया, और बचपन में क्या हो जाता है, ये चाइल्ड में और ये यंग में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा फास्फोरस। है ना।
इसका मुख्य सोर्स जो है वो है तुम्हारा मिल्क, दूध, है ना। ये दूध जो है इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होता है। फिर ग्रेन, फ्राइड ग्रेन हम कह सकते हैं, है ना। लीन मीट्स, फिर है तुम्हारा पोल्ट्री। ये सब में क्या है कि प्रचुर मात्रा में फास्फोरस मौजूद होता है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, इसका काम क्या है, एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। क्या है, इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस of acid base balance in body। इसकी कमी से क्या हो जाता है, अगर फास्फोरस नहीं लेंगे तो सबसे पहला होगा लॉस ऑफ एपेटाइटिस, है ना। भूख का ना लगना, भूख की कमी हो जाना, है ना। बोन फ्रैगिलिटी, बोन का क्या हो जाना, फ्रैगिलिटी। फिर है तुम्हारा तीसरा, है ना, कि मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस, है ना। क्या होते हैं, मसल्स वीकनेस हो जाते हैं। और तो क्या है, ये सब फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है, दूध से, अनाज से, लेन मीट से और पोल्ट्री से, है ना। ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए क्या है, इसेंशियल है, जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड बेस जो होता है उसे बैलेंस, हमारे बॉडी में बैलेंस करने का में जरूरत होता है, काम आता है। इसकी कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, बोन का क्या हो जाना, कमजोर हो जाना, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, फास्फोरस के कारण। तीसरा है तुम्हारा आयोडीन। क्या है, आयोडीन, है ना। ये आयोडीन क्या है, हमारे लिए बॉडी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका मुख्य सोर्स है आयोडाइज्ड साल्ट, क्या है, आयोडाइज्ड साल्ट है। सी फूड है, है ना। उसके बाद है आपका ग्रीन लीफ वेजिटेबल, है ना। ये फंक्शन क्या करता है हमारे शरीर में, इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, रिलीज हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, हॉर्मोन्स, है ना। वाई थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या करना था में फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या करना, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करना, रिलीज करना, फॉर्मेशन करना, इसका निर्माण करना, है ना। इसकी कमी से अगर हम लोग आयोडीन नहीं लेते हैं तो सबसे पहला हम हो जाता है ग्वाइटर। क्या हो जाता है, ग्वाइटर इनलार्जमेंट, क्या हो जाना, ग्वाइटर का इनलार्जमेंट हो जाना, ग्वाइटर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना। उसके बाद है मेंटल डिसेबिलिटी। अगर क्या होता है, किसी बच्चे को क्या है, बचपन से ही क्या होता है कि अगर आयोडीन नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है, मेंटल डिसेबिलिटीज हो जाते हैं,
है ना, उनकी मानसिक जो स्थितियां होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना। हम सुने होंगे कि क्या है कि जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है तो माँ को क्या है कि आयोडाइज्ड साल्ट लेना क्या होता है कि ज़रूरी है, वो इसेंशियल है, क्योंकि उसी के थ्रू आयोडाइज्ड साल्ट लेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, उनका जो मेंटल स्थितियाँ जो होगी है ना वो क्या होगा, सही होगा, यानी कि मानसिक जो विकास होगा वो पूर्ण रूपेण होगा। उसके बाद है चौथा आते हैं हम लोग सोडियम। क्या है, सोडियम, है ना। ये सोडियम जो होता है वो प्राप्त होता है भाई टेबल साल्ट से, है ना। हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम ही मौजूद होता है। जो हम जानते हैं कि नमक का क्या होता है, साधारण सूत्र NaCl, है ना, इसको टेबल साल्ट को NaCl भी कहते हैं। तो यहाँ सोडियम मौजूद है तो इसी सोडियम से क्या होता है, इसी साल्ट से क्या करता है, लेता है। फिर सैलरी, है ना, फिर मिल्क है ना, एग्स हैं, ये सबसे क्या होता है, हमें सोडियम प्राप्त होता है। सोडियम की कमी से क्या होता है, सबसे पहले ये सोडियम क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे हार्ट बीट को, है ना, हमारे ब्लड प्रेशर को, लिख देते हैं कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करके रखता है, ताकि क्या हो, हमारे बॉडी में हाई प्रेशर या लो प्रेशर की बीमारियां ना हो जाए। ठीक है, इसकी कमी की क्या होता है, सबसे पहले ये अगर कम हो जाता है तो नौसिया, इरिटेबिलिटी, नौसिया, इरिटेबिलिटी, है ना, नौसिया नामक क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है ना। उसके बाद आते हैं हम पांचवा, है ना, आयरन या फिर ये आयरन हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसका सबसे बड़ा स्रोत है एप्पल, है ना, फ्लावर यानी कि आपका फ्रूट एप्पल, है ना, पल्स, मीट, फिश, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, है ना। इसका क्या है, इसका मुख्य कार्य जो है वो हमारे बॉडी में क्या करना भाई, इसेंशियल फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी है, इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। इसकी कमी से क्या हो जाता है, अगर ये क्या है कि अगर आयरन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जानते हैं सबसे बड़ी बीमारी एनीमिया, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी। हम लोग पढ़ते हैं कि एनीमिया क्या भाई, हमारे शरीर में रक्त का क्या हो जाना, कम हो जाना, यानी कि ब्लड में आरबीसी की मात्रा क्या हो जाना, घट जाना, है ना, एनीमिया हो जाता है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, वीकनेस हो जाते हैं, कमजोरी होता है, वीकनेस, है ना, और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में क्या होना, दिक्कत होना, है ना। तो ये क्या है, जरूरी है। ये 5 क्या है मिनरल्स हमारे बॉडी में, और भी मिनरल्स हैं जैसे क्लोरीन है, आपका पोटेशियम है, ये सब भी क्या हमारे शरीर में जरूरी है, इसेंशियल है, ताकि हमारा बॉडी क्या हो, मेंटेन हो सके। हम लोग यहाँ 5 ही पढ़ेंगे, कैल्शियम को, फास्फोरस को, आयोडीन को, सोडियम को और आयरन को।
सोडियम के क्या, कैल्शियम के क्या सोर्स हैं? टफ डेयरी प्रोडक्ट, साल्मन, कैबेज और ब्रोकली। इसका क्या काम है? हेल्दी बोन्स, इसेंशियल फॉर द एफिशिएंस फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। डिजीज का काम है, इसमें डिजीज जो होता है उसकी कमी से वीकनेस बोन हो जाता है, लोअर देन नॉर्मल डेंसिटी हो जाता है बोन्स की, स्टंट ग्रोथ हो जाता है, बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है और यंग में ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। फॉस्फोरस जो मिल्क, ग्रेन, कैन, लेन मीट्स, पोल्ट्री, ये सब क्या है? प्राप्त होते हैं। इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, बोन फ्रैगिलिटी हो जाता है, मसल्स वीकनेस हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार आयोडीन, ये क्या हमारे लिए जरूरी है? ये ज्यादातर क्या होता है? आयोडाइज साल्ट से मिलता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से मिलता है, सी फूड से मिलता है ना, मीट्स में मिलते हैं। साथ में इसका जो फॉर्मेशन है हमारे शरीर में क्या हो जाता है? ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर का क्या हो जाना? बढ़ जाना, घेंगा रोग हिंदी में बोलते हैं, है ना। गले में सूजन हो जाता है। तो क्या है ये सूजन जो हो रहा है उसका मतलब है कि हमारे बॉडी में क्या है? आयोडीन की कमी हो गई है। ये आयोडीन क्या करता है कि फॉर्मेशन अब थायरॉक्सिन हार्मोन, हमारे थायराइड ग्लैंड में क्या करता है कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को रिलीज बनाने में मदद करता है। साथ में अगर हम लोग क्या आयोडाइज साल्ट नहीं लेते हैं तो क्या होता है? मेंटल डिसेबिलिटीज हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ये मेंटल डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चा जन्म से ही लिया कुछ क्या है? अपंग हो गया, तो वो अपंग मानसिक रूप से अपंग है ना। तो इसका मतलब है कि उसके माँ ने क्या है? गर्भ में आयोडाइज साल्ट नहीं लिया था, है ना। यानी कि अपने भोजन में जब बच्चा गर्भ में था तो उसने माँ ने अपने भोजन में आयोडाइज साल्ट का यूज बहुत ही क्या किया था? कम किया था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं किया। अगर क्या होता है? प्रॉपर अमाउंट में क्या होता? आयोडाइज साल्ट लिया जाता तो क्या होता? ये प्रॉब्लम नहीं होता, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होता। अगर जवान क्या है? बच्चे अगर ले के समय लिया, बाद में क्या है? नहीं ले पाया, है ना, किसी कारणवश उसकी मात्रा अगर कम हमारे बॉडी में जा रहा है तो ग्वाइटर इनलार्जमेंट यानी कि ग्वाइटर नामक बीमारी भी हो सकती है। सोडियम हमारे बॉडी में क्या करता है? ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में ये हमारे टेबल साल्ट से, है ना, सेलेरी से मिलता है, अनाज से मिलता है ना। आयरन जो होता है मिल्क में मिलता है ना। आयरन जो है दूध में, एप्पल में, पल्स में, मीट में, फिश में और ग्रीन लीफ वेजिटेबल में क्या होता है? आयरन ज़्यादा। हम जानते हैं कि पालक जो होता है हमारे जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, साथ साथ में आयरन भी होता है ना। तो इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ यानी कि सांस लेने में तकलीफ, कम मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जा पाता है, क्योंकि क्या उस समय आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं हो पाता है, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैच करने का काम करता है और हमारी बॉडी में सभी सेल तक पहुँचने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपको रफेज। क्या पढ़ेंगे? रफेज के बारे में। रफेज है क्या? एक्चुअली रफेज जो है हमारे बॉडी में क्या होता है कि ये भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? जरूरी हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? रफेज भी हमारे बॉडी के लिए क्या है? जरूरी है। ये किस प्रकार हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, ये इसका वर्क क्या हमारे बॉडी में है, क्या फंक्शंस हैं, है ना, ये क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। रफेज जो होता है रफेज, है ना। रफेज क्या होता है कि अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल है। क्या है? अनडाइजेस्टेबल। ये हमारे बॉडी में पचता नहीं है, लेकिन भोजन को डाइजेस्ट होने में क्या करता है? मदद करता है ना। यानी कि अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल ऑफ द फूड इज ऑल्सो नोन एज रफेज। अनडाइजेस्टेबल मटेरियल फाइब्रस मटेरियल of food is known as रफेज, है ना। क्या है? अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल है ना। क्या है? अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल हमारे भोजन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए क्या है? हमारे बॉडी का एक एसेंशियल मटेरियल है, हमारे फूड का एक इसेंशियल पार्ट है ना, जो हमारे भोजन को पचने में, हमारे शरीर में भोजन को पचने में क्या करता है?
मदद करता है ना। इसीलिए हम अपने भोजन में क्या करें, रफेज को जरूर ऐड करें। ये हमारे शरीर में प्रॉपर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग of digestive system. It is an important part of the food. ये हमारे फूड का क्या है, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। इट इज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हमारी बॉडी को क्या करता है, किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, ऑल प्लांट्स प्रोडक्ट कंटेन्स, जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं, ऑल प्लांट्स कंटेन्स सेल्यूलोज, क्या है, सेल्यूलोज, विच इज काइंड ऑफ रफेज, विच इज काइंड ऑफ रफेज। हम लोग जो प्लांट्स का प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और ये सेल्यूलोज हमारे भोजन में क्या करता है, रफेज का काम करता है। ये एक प्रकार का रफेज है जो हमारे बॉडी में हम लोग जितना प्लांट्स लेते हैं, जैसे देखते हैं कि आपका चना जो ऊपरी कवर होता है वो क्या होता है, सेल बाल जो बना होता है उसका सेल्यूलोज का बना होता है। ग्रेन का जो सेल बाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। यानी कि हमारे प्लांट्स के सेल का ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो हम खाते हैं, वो क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, रफेज की तरह वर्क करता है। इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द फूड, इट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द फूड। ये फूड के साथ क्या होता है, इससे पाचन नहीं होता है, बट ये क्या करता है, बट हेल्प्स स्मूथ movement of waste है ना, कीप डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल एंड prevent constipation। रफेज retain water in the body, absorbing it in large quantities, है ना। इसका जो मुख्य सोर्स है वो है कि फूड
आइटम्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, pear, cabbage, whole grain, whole pulse, high amount of protein. है ना, क्या है कि क्या है, सबसे पहले देखिए अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज रफेज। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड। ये हमारे भोजन का क्या है, बहुत ही ज़्यादा बहुत इसेंशियल और साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। ये किसी प्रकार का क्या करता है, प्रोवाइड एक की भी प्रकार का क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हमारे बॉडी को नहीं करता है। हमारे प्लांट्स में ऑल प्लांट्स प्रोडक्ट कंटेन्स सेलुलोज, है ना। ये सेलुलोज हमारे बॉडी में प्लांट्स में मौजूद होता है। हम जानते हैं सेल वाल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ये क्या करता है, रफेज की तरह वर्क करता है और हमारे बॉडी में क्या करता है, स्मूथ मूवमेंट। ये डाइजेस्ट नहीं होता है ना, बट हमारे बॉडी में भोजन जो होता है डाइजेस्ट होने में क्या करता है, मदद करता है। साथ में भोजन को स्मूथ मूवमेंट में मदद करता है। साथ में क्या करता है, वेस्टेज, हमारे जो वेस्टेज निकलते हैं, जो जिसे हम लैट्रिन कहते हैं, वो क्या करता है, उसे आसानी से मूव करने में मदद करता है। साथ में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है और हमारे कब्ज की बीमारी यानी कि कॉन्स्टिपेशन से क्या रखता है, दूर रखता है। रफेज क्या होता है, वाटर के साथ साथ ये भी क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ना, लार्ज क्वांटिटी में एब्जॉर्ब किया जाता है फूड बॉडी के द्वारा। और ये रफेज जो होता है वो एप्पल, पियर, बीन्स, है ना, होल ग्रेन, होल पल्स, कैबेज, ये सब में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रफेज मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर को। अगर यहाँ इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वाटर क्या कितना मात्रा में जरूरी है और हमारे शरीर बॉडी में कितनी, तो हमारे बॉडी में वाटर क्या अपनी भूमिका निभाता है, ये हमारे बॉडी में कितना जरूरी है ना, किस प्रकार जरूरी है, उसके क्या फंक्शंस हैं, है ना, वो देखेंगे। साथ में हम लोग अगले देखेंगे कि फूड आइटम्स कितने प्रकार के होते हैं। हमारे बॉडी के लिए फूड आइटम्स को उसके फंक्शंस के आधार पर बांटेंगे कि कितने प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं, और उसके बाद हम लोग उस डिफिशियंसी डिजीज़ पढ़ेंगे कि यह डिफिशियंसी डिजीज़ किसे कहते हैं। इसके बाद ये चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। अगर ये वीडियो मुझे अगर आपको पसंद हो तो क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।